मानवी सिंह जी द्वारा, जो कि वहाँ की कुलपति थी पूर्व में, और उनके जो दामाद हैं वो विजय सिंह हैं, बहन के दामाद हैं वो। तो उनकी नौकरी को लगाने के लिए 2013 में संविदा नियुक्ति कराई गई थी। अगर जब इनको कुल सचिव अपने दामाद को बनाना ही था तो फिर इनके लिए विज्ञापन जारी करने का और ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर। ये तो जिस तरीके से इनकी नियुक्ति हुई है वो प्रशासनिक षड्यंत्र ही है। तो जो योग्य व्यक्ति है फिर उनके साथ तो पूरा सीधा सीधा छलावा हुआ है वहाँ पर। नमस्कार, आज की जनधारा 24x7 में आप सभी का स्वागत है। और मैं राहुल आज आपके सामने एक ज्वलंत मुद्दा लेके आया हूँ, जो कि खैरागढ़ के जो संगीत इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे सहायक कुल सचिव विजय सिंह के खिलाफ कुछ फर्जी नियुक्ति और नियम विरुद्ध नियुक्ति का जो है मामला प्रकाश में आया है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि इसकी शिकायत जो है वहाँ पे कुल सचिव और जो कुलपति है उनसे भी की गई है, और जो शिकायत करता है अंकित अग्रवाल वो आज हमारे साथ में है। लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं आपको जो है मामला वो कुछ समझा देता हूँ कि वहाँ पे जो विजय सिंह है उनकी जो सहायक कुल सचिव पे जो नियुक्ति हुई है, हमारे जो शिकायतकर्ता अंकित अग्रवाल है उनका मानना है कि वो पूरी तरह से नियम विरुद्ध है और फर्जी तरीके से जो है उनको नियुक्ति दी गई है, जिसका लाभ जो है पिछले कई सालों से लगभग 10 वर्षों से अधिक समय से जो है वो शासकीय सेवाओं का लाभ जो है उनको दिया जा रहा है, और अब तक जो है वो करोड़ों का जो लाभ जो है वो उनको मिल चुका है। तो अब चलते हैं हम अंकित अग्रवाल जी के पास में, उन्हीं से बात करते हैं। अंकित जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो विजय सिंह है उनकी फर्जी नियुक्ति का जो पूरा जो षड्यंत्र है वो कब से चल रहा है और कैसे इस चीज़ का जो है वो आपको पता चला? ये खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में पूर्व में मानवी सिंह जी द्वारा, जो कि वहाँ की कुलपति थी पूर्व में, और उनके जो दामाद हैं वो विजय सिंह हैं, बहन के दामाद हैं वो। तो उनकी नौकरी को लगाने के लिए 2013 में उनको पहले संविदा नियुक्ति कराई गई। उसके बाद 2016 में उनको फिर नियुक्ति कराई गई उनके लिए नया षड्यंत्र पूर्वक, फिर से जो कि अधिनियम का उल्लंघन करते हुए फिर से उनके लिए कुछ नया नियम बना के उनकी नियुक्ति फिर कराई गई वहाँ पे। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगा अंकित जी, इससे पहले क्या इस मामले की शिकायत कभी हुई थी? इसके पूर्व में कोई दुर्ग के वकील साहब ने उनकी शिकायत की थी, जिसकी जांच कमेटी भी बनी थी, और उसके बाद अभी जो मेरे पास साक्ष्य हैं उसमें राज्यपाल द्वारा उसको नस्तीबद्ध कर दिया गया उस मामले को। तो उसमें कोई समिति गठित हुई थी जांच प्रक्रिया के लिए? हाँ, उसमें उच्च स्तरीय कुछ समिति गठित हुई तो थी। उसके सदस्य कौन-कौन थे? मांडवी सिंह है वो और उनके कुछ खास लोग जो थे सदस्य थे, या फिर राज्यपाल ने कुछ विशेष समिति का गठन किया था उसमें? जिस टाइम उनकी नियुक्ति हुई थी उस टाइम किसी चेयरपर्सन उन्होंने बस्तर की बनाया था वहाँ पर। उस टाइम उनकी नियुक्ति कराई गई थी, जो कि अभी जो मेरे पास साक्ष्य है उसमें तो वो नियम नहीं है। अच्छा। जो नियम के अनुसार हुआ था उनका नियुक्ति। तो एक सवाल जो इस मामले में जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने जो कहा कि उनकी जो नियुक्ति है वो नियम विरुद्ध और पूरी तरह से जो है वो षड्यंत्र पूर्वक हुई है। जी, तो कुछ दस्तावेज ऐसे जो आपके हाथ में आए होंगे, जी। जो जिनसे ये प्रूफ हो कि उनकी जो नियुक्ति है वो नियम विरुद्ध या फिर षड्यंत्र पूर्वक की गई हो? मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय परिनियम 14 ये कहता है कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी मास्टर डिग्री या उसके समकक्ष कोई अन्य डिग्री अनिवार्य है, साथ ही 8 साल का प्रशासनिक अनुभव भी होना ज़रूरी है। ये जितना भी परिनियम है, इनके हिसाब से अभी तक विश्वविद्यालय को श्री विजय सिंह द्वारा 10 सालों में 10 लगभग 10 से 12 सालों में लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके हैं अभी तक। फिर भी अभी तक इसमें कुछ भी जांच नहीं हो रही है। अंकित जी, एक और सवाल इस मामले में जो है निकल के सामने आता है, जो आपकी शिकायत है उसके आधार पे
कि जो तात्कालिक कुलपति थे मानवी सिंह और जो सहायक कुल सचिव विजय सिंह है, उनके पारिवारिक संबंध होने का आप लोगों ने आरोप लगाया, उसके क्या साक्ष्य हैं आप लोगों के पास? उसके पास मेरे पास साक्ष्य पेपर में भी है। एक, एक 31 मार्च 2016 के कार्य विवरण में उल्लेख है कि 46 जो आवेदन थे, आवेदन में से एक उनके दूर का भी रिश्तेदार था, जो कि उनके दूर का रिश्तेदार नहीं है, उनकी सगी बहन के सगे दामाद है वो। इस पूरे मामले में अंकित जी एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो योग्य अभ्यर्थी थे, उनके साथ में कहीं न कहीं छलावा हुआ है, छल-कपट हुआ है या फिर इस पूरे मामले को आप एक प्रशासनिक षड्यंत्र के रूप में देखते हैं? ये तो जिस तरीके से इनकी नियुक्ति हुई है, वो प्रशासनिक षड्यंत्र ही है। अगर जब इनको कुल सचिव अपने दामाद को बनाना ही था, तो फिर इनके लिए विज्ञापन जारी करने का और ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर। क्योंकि जो योग्य व्यक्ति हैं, जो एक्चुअल में जो पढ़ के आगे आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जो आज बेरोज़गार बैठे हुए हैं, तो जो योग्य व्यक्ति है फिर उनका उनके साथ तो पूरा सीधा-सीधा छलावा हुआ है वहाँ पर। अंकित जी, ये जानना चाहूँगा मैं कि इस पूरे मामले में आपने जो कुलपति और कुलसचिव से शिकायत की, अगर इस मामले में कोई भी जो है वो रिज़ल्ट नहीं निकलता है, जो विजय सिंह है उनकी नियुक्ति जो है रद्द नहीं होती है, तो उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमने सोचा है अगर इसके बाद अभी भी कुछ नहीं हो पाएगा, तो हम हाई कोर्ट जाएँगे। उनके शरण में जाएँगे कोर्ट के। ठीक है, तो ये हमने आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को उठाया जिसमें जो है वो इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय जो कि खैरागढ़ में स्थित है, वहाँ पे अ, सहायक कुल सचिव विजय सिंह की जो नियुक्ति है, वो नियम विरुद्ध और फर्जी तरीके से की गई है, ऐसा अंकित अग्रवाल जी का जो है वो आरोप है और उन्होंने इस मामले में जो है वो कुल सचिव और कुलपति को शिकायत की है। तो उनकी जो शिकायत है, उस पे क्या रिज़ल्ट आता है ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन शिक्षा के मंदिर में और इस तरह का जो फर्जीवाड़ा है और फर्जी नियुक्ति है उससे कहीं न कहीं ये सामने आता है कि जो बेरोज़गार हमारे प्रदेश के और देश के जो बेरोज़गार हैं, उनके साथ में कहीं न कहीं छल-कपट जो है वो हो रहा है। आज की जनधारा 7 में आज बस इतना ही। आगे और महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।